एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था एक स्पेसशिप, वो असल में एएसटी का होता है। वहीं पर हमें दिखाया वहाँ पर सारे एम्प्लॉय बोलते हैं कमांडर क्या हमें उनके ऊपर अटैक करना चाहिए, तो हमें दिखाया था कमांडर बोलते हैं मुझे पूछने की जरूरत नहीं, उनके ऊपर अटैक कर लो। अगले सीन हमें दिखाया उनके स्पेसशिप में जो चार्जर मतलब जो सोलर सिस्टम में जो चार्जर होता है वो अभी शुरू हो चुका होता है। अगले सीन में हमें दिखाया उनके जो स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे गामा रेडिएशन तेज होने लगते हैं, तो हमें दिखाया वो अचानक से कमांडर बोलते तो चलो उनको तबाह कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है अचानक से उनके जो स्पेसशिप के अंदर से एक बहुत अच्छी सी रोशनी जाती है और वहाँ पर हमारे जो इंडिविजुअल स्पेसशिप के अंदर जाके तबाह कर देती है। वहीं पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। अगले सीन में कोतोरी के जो सारे टीम मेंबर होते हैं बोलते हैं कि असल में यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, तभी हमें दिखाया जाता है वाइस कमांडर बोलते हैं तो ठीक है हमें पता चल चुका है वो हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो ठीक है ये जो अटैक था वो बहुत ज़्यादा शानदार था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उनको और एक अटैक करने दो। तो हमें दिखाया जाता है वहीं पर एक एम्प्लॉय होते हैं बोलते हैं कि रुको मुझे अभी कमांडर को फोन करना चाहिए। तो हमें दिखाया अचानक से हमारे कोतोरी को फोन करने लगती है, तभी कोतोरी बोलती है कि ओ तो क्या हुआ हमारे कोई प्रॉब्लम वगैरह है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कोतोरी बोलती है क्या जो वाइस कमांडर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो हमें दिखाया जाता है बोलती है असल में वो बात नहीं है, यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक हो गया है। तभी कोतोरी बोलती है तो सच में यहाँ पर अटैक हुआ है तो कोई बात नहीं, वाइस कमांडर उसको संभाल लेगा। अगले सीन में दिखाया था वहाँ पर बहुत जोर से लाइटिंग होने लगती है, तभी हमें दिखाया था कागुया और यूजुरू दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाया था कागुया बोलते कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। तभी अचानक से हमें दिखाया था वो उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करने लगती है, तभी यूजुरू बोलते कि मैं तुमसे नहीं हारने वाले। उसके बाद वो अपने वेपन से अटैक करती है और वो दोनों जो अटैक होता है वो वहीं पर ही तबाह हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है तोका बोलती है सिडो मुझे लगता है कि हम दोनों यहाँ पर अकेले नहीं है। तभी हमें दिखाया चलने से वहीं पर बहुत सारे मतलब लिटरली बहुत सारे ग्रीन कलर के लाइट हमें दिखाए जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है वहीं पर ही हमारे जो एलियन सन होती है वहाँ पर चली जाती है, बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर होते हैं। हमें दिखाया जाता है वहीं पर ही वो जो एम्प्लॉय होती है बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से हमारे जो वाइस कमांडर होते हैं वो बोलते हैं कि तो ठीक है चलो अभी हमें अटैक शुरू करना चाहिए। तो हमें दिखाया जाता है बोलते कि 132 और 50 और 69 को एक्टिव कर लो। तो हमें दिखाया जाता है सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वाइस कमांडर बोलता है क्या मुझे तुमको फिर से कहना पड़ेगा। तभी सारे एम्प्लॉय काम करने लग जाते हैं। अगले सीन हमें दिखाया था वहीं पर ही हमारे एलियन सन बोलते कि मैं यहाँ पर तुम लोग वेट कर रहे थे, उसके साथ ही मुझे नहीं लगा था कि कागुया और यूजुरू वो दोनों भी एक स्पिरिट है। तो हमें दिखाया जाता है अचानक से हमारी मेन कैरेक्टर बोलता है कि असल में तुम कौन हो। तो हमें दिखाया जाता है वो बोलते असल में मैं एएसटी का सबसे बड़ी उजाड़ हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है वहीं पर ही सारे जो रोबोट वगैरह होते हैं वो हमारे तोका और सिडो के ऊपर अटैक करने आते हैं। तभी हमें दिखाया था हमें जो तोका होती है वो अपने स्वॉर्ड से उन सभी लोगों को मारने लगती है और तभी हमारी जो एलियन सन होती है वो बोलती है मुझे पता था तुम ही प्रिंसेस हो। तो हमें दिखाया था वो अपने एएसटी के ओपन फॉर्म में आ जाती है और हमें दिखाया था वो अपने स्वॉर्ड को निकालती है और बोलते तो ठीक है चलो दिखाओ तुम कितने ताकतवर हो। तो अचानक से हमारे जो तोका होती है वो उसके ऊपर अटैक करने आती है। अगले सीन में हमें दिखाया था वहाँ जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं वो बोलते हैं क्या हमें इसको एक्टिव करना चाहिए, यदि हम इसको एक्टिव करते हैं तो हमारे जो टेरिटरी की मतलब हमारे जो स्पेसिफिक सारे पावर चली जाएगी। जब हमें दिखाया था कमांडर बोलते कि शायद 50 और 69 को एक्टिव कर लो, यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम सभी को मेरी बात माननी पड़ेगी। तभी हमें दिखाया था वो सारे लोग वैसे ही काम करते हैं जैसे कि वाइस कमांडर बोल रहा होता है। अगले सीन में दिखाया था हमारे जो एलियन सन और तोका के बीच में बहुत अच्छी सी फाइट चल रही होती है। अगले सीन में एलियन बोलते हैं मुझे नहीं लगा था तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी। तो हमें दिखाया चलने से वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं हमारे जो एलियन होती है। तो हमें दिखाया थे तोका भी हमारे एलियन सन के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी अचानक से हमारे तोका के जो स्वॉर्ड है वो अचानक से वहीं पर टूट जाती है और हमें दिखाया था वहीं पर ही हमें तोका होते वो बहुत दूर जगह गिरती है और हमें दिखाया था ये बात को देखते हुए हमारे सिडो तोका को बचाने आता है, लेकिन उसको चारों तरफ से हमारे जो रोबोट होते हैं उसको घेर लेते हैं। तभी एलियन बोलती है मुझे तुम दोनों के बाद उन दोनों को भी हराना है मतलब यूजुरू और कागुया को। तभी हमें दिखाया था अगले सीन में हमारे जो सारे रोबोट होते हैं वो तोका को चोट पहुंचाने लगते हैं। अगले सीन दिखाया था सिडो बोलता है कि उसे जाने दो प्लीज उसे जाने दो, लेकिन हमारे जो रोबोट वगैरह होते हैं वो तोका को बहुत जोरों से कस के पकड़ लेते हैं। तभी सिडो बोलता है कि मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं तोका को नहीं बचा पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी अचानक से हमारे सिडो के आँख में छोटी सी रोशनी निकलने लगती है और हमें दिखाया था अचानक से सिडो बोलता है कि तोका मैं तुम्हें बचा के रहूँगा। और हमें दिखाया जाता है अचानक से वहीं पर ही सारे जो रोबोट वगैरह होते हैं वो 2 पीस में डिवाइड हो जाते हैं। अगले से में दिखाया अचानक से हमारे सिडो के हाथ में असल में हमारे तोका की स्वॉर्ड है जो सैंडल फोन है वो उसके हाथ में होता है। अगले सीन में हमारे जो वाइस कमांडर होते हैं बोलते हैं तो ठीक है चलो इतना काफ़ी है, चलो हम लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। हमें दिखाया था एएसटी के जो कमांडर होते हैं वो बोलते कि हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लो। तो हमें दिखाया था वहीं पर हमारा जो टेरिटरी मतलब हमारा जो स्पेस होता है वो उनके ऊपर एक बड़ा सा हमला करने लगता है और हमें दिखाया था वो बड़े से हमले से हमारे जो एएसटी के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो हमें दिखाया था वहीं पर ही
एसटी के जो कमांडर होते हैं बोलते हैं अभी हमें हार नहीं मानना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है तो क्या बोलते हैं सीडो तुम्हारे पास सैंडल फोन कैसे आ सकता है, मतलब मेरा स्वॉर्ड कैसे आ सकता है। तो ये भी दिखाया जाता है। एलन बोलते हैं सीडो तुम असल में क्या हो। तो ये दिखाया सीडो बोलते हैं एक इंसान जो स्पिरिट की पावर को सील करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो ये बात को देख के हंसने लगते हैं और बोलते कि मुझे तुम दोनों को यहाँ से लेके जाना चाहिए। और हमें दिखाया था वाइस कमांडर बोलते कि तो हम उस अटैक को मिस कर लिया। तो हमें दिखाया थे वो बोलते हैं असल में जो एसटी के लोग हैं वो बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रहे हैं। तो हमें दिखाया था तो ठीक है अभी हमारा जो टेरिटरी का पावर है उसको दिखाना पड़ेगा। अगर इसमें दिखाया था वो जो एसटी के लोग होते हैं वो बहुत पास आ चुके होते हैं। तो बचाने से हमारे स्पेसी होता है उनके ऊपर एक बहुत ताकतवर से हमला करता है और हमें दिखाया था वो हमला लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अगले सिनेमा में दिखाए थे हमारे एसटी कमांडर होते हैं बोलते कि ये हमला कुछ भी नहीं था, हमारा जो टेरिटरी की पावर है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगले सीन में दिखाया था सीडो बोलता है कि तुम तोका को छोड़ देते हैं। हमें दिखाया था सारे जो रोबोट वगैरह होते हैं वहाँ सीडो को मारने के लिए जा रहे होते हैं। तो अचानक से वो जो सारे रोबोट होते हैं वहाँ सीडो को मारने के लिए जा रहे होते हैं। तभी सीडो बोलता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। तभी अचानक से हमें दिखाया था हमारे जो एसटी की जो स्पेसशिप होता है उनके उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है और वहाँ पर बहुत तेज से एक ब्लास्ट होता है। अगले सीन में दिखाए थे ये बात को देख के हमारे जो कमांडर होते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमारे जो सारे रोबोट होते हैं वो सीडो को मारने से पहले वहीं पर डैमेज होकर गिर जाते हैं। तभी एलेन हेडक्वार्टर को फोन लगाती है और बोलती है ये सब क्या हो रहा है, जो रोबोट वगैरह वो काम क्यों नहीं कर रहे थे। हमें दिखाया है तो उसको पता चलता है कि असल में स्पेसिफिक में हमला हुआ है। अगले सीन में दिखाया था अगले सीन में ये बात को सुनते हैं हमारे सीडो होता है वो तो वहाँ से भगा कर ले आते हैं। अगले सीन में दिखाया था हमारे जो एलियन शान होते हैं बोलते हैं कि रोबोट तुम्हें उनके ऊपर हमला करो, लेकिन हमारे जो रोबोट वगैरह होते हैं वो खराब हो चुके थे, इसी कारण वो कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। तभी हमें दिखा देने से हमारे एलियन इंसान उसके पीछा करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक गड्ढा होता है वो मतलब एलियन इंसान उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है और बोलती कि ये गड्ढा किसने बनाया था। अगले सीन में हमें स्कूल का कुछ बच्चों का सीन दिखाया तो वहीं पर एक लड़की बोलती कि हमने जो गड्ढा बनाया था उस गड्ढे में कोई गिरा भी होगा। तभी एक लड़की बोलती कि मुझे नहीं लगता उस गड्ढे में कोई गिरा होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है वहीं पर जो एसटी का जो स्पेसिफिक होता है वो पीछे हटने लगता है। तो हमें दिखाया जाता है वहीं पर हमें सीडो और तोका वहीं पर आ जाते हैं उस बीच के पास। हमें दिखाया जाता है सीडो बोलता है मेरे पास अभी सैंडल फोन है तो ठीक है मुझे उन दोनों को रोकना चाहिए। हमें दिखाया था वो सैंडल फोन को उनकी तरफ यूज करता है, मतलब उस ओपन को उनकी तरफ यूज करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। सीडो बोलते कि असल में ये काम क्यों नहीं कर रहा था। हमें दिखाया था तो क्या बोलते कि असल में ये ऐसे काम नहीं करेगा। तो हमें दिखाया था है सीडो बोलते हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ ये कैसे काम करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है तो क्या बोलते हैं असल में तुम खुद को पहले शांत करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है तो क्या अचानक से हमें सीडो का हाथ पकड़ लेते और बोलते रुको मुझे इसको इस्तेमाल करने दो। तभी हमें दिखाया जाता है वो सीडो का हाथ पकड़ती है और बोलती कि सीडो तुम अपनी इच्छाओं से ये जो स्वॉर्ड को तुम इसको क्रिएट किया इसीलिए तुम अपनी इच्छाओं को इस स्वॉर्ड के अंदर डालो, तुम क्या चाहते हो। तो हमें दिखाया था जो स्वॉर्ड होता है वो फिर से मतलब लिटरली वो फिर से काम करने लगता है। और अगले सीन में दिखाया था हमें सीडो और तोका होते वो स्वॉर्ड को यूजुरू और कागुया की तरफ करके वहाँ पर एक बड़ा सा अटैक करते हैं। और हमें दिखाया था वहीं पर जो मतलब वहीं पर जो विंड वगैरह होते हैं वो जो बादल होते हैं वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। और हमारे कागुया ये बात को देख के लिटरली हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि असल में ये सब क्या हो रहा है। अगले सीन में दिखाया थे वहीं पर ही हमारा जो तो सीडो होता है बोलता है कि तुम दोनों लड़ना बंद कर दो, ये सब क्या कर रहे हो। अगले सीन में कागुया बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है हम लोग लड़ाई बंद करेंगे। तो हमें दिखाया था अचानक से सीडो बोलता है कि मैं कभी भी नहीं कहा था कि मैं जजमेंट से हट जाऊंगा, इसीलिए मैं चुनूंगा कि तुम दोनों में से कौन EMI बनेगा। तो हमें दिखाया था वो ये बात को सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया था सीडो बोलते हैं कि तो ठीक है मैं चुनता हूँ तुम दोनों को EMI। तो हमें दिखाया था ये बात को सुन के ही हमारे कागुया होता है वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है सीडो तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तभी सीडो बोलता है मेरे पास कुछ ऐसे तरीका है इसके कारण तुम लोगों का लड़ाई खत्म हो सकता है। जैसे कि पहला तरीका यूजुरू को मरने दो और कागुया यहाँ पर EMI बन जाएगी। तो हमें दिखाया था नहीं तो कागुया को मरने दो और हमारी यूजुरू है वो EMI सिस्टर बन जाएगी। और थर्ड तरीका तुम दोनों जो अपने पावर को मुझे सेल कर दो। अगले सीन में दिखाया थी बात को सुन के वो दोनों बोलते क्या तुम पागल हो चुके हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक इंसान कभी भी एक कोई स्पिरिट का पावर सेल नहीं कर पाएगा। तभी सीडो बोलता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, मैं तुम दोनों को बचाना चाहता हूँ इसलिए मुझे एक मौका दो। तो हमें दिखाया था कागुया बोलते कि असल में तो तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम एक नॉर्मल से इंसान हो। अगले सीन में दिखाया था सीडो बोलते क्या तुम भूल गए मैं अपने सोर्ड से तुम दोनों के स्प्लिट विंड को मैं अभी 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, तुम मुझे मौका दो। यदि मैं नहीं कर पाया तो तुम लोग मुझे मार देना। अगले सीन में दिखा जाने से हमें सीडो के हाथ में जो स्वॉर्ड था वो गायब हो जाता है और हमें सीडो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। और हमें दिखा था अगले सीन में तो का उसको संभाल लेती है।
जब दिखाया जाता है कागुया बोलते हैं कि यूजुरू तुम क्या कहती हो, ये क्या ये सच बोल रहा है। अगले सीन में कागुया बोलती है हमने शिडो को कितना ज़्यादा परेशान किया है। तो हमें दिखाया था यूजुरू बोलते हैं हाँ, लेकिन तभी भी शिडो हमारी मदद करना चाहता है। और हमें दिखाया था वो बोलते हैं असल में शिडो एक अच्छा इंसान है और वह हमें जिंदा रखना चाहते हैं हम दोनों को। यूजुरू बोलती है कागुया तुम जिंदा रहोगी तो तुम क्या करना चाहोगी। तो हमें दिखाया थे कागुया बोलती है असल में मैं ब्रेड खाना चाहूँगी जो बहुत स्वादिष्ट होता है। तभी मैं दिखाया थे कागुया बोलती है यूजुरू ये तुम जिंदा रहोगी तो तुम क्या करोगी। तभी यूजुरू बोलता है असल में स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं स्कूल जाके बहुत अच्छे से मजे करना चाहती हूँ और बहुत सारे फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। तो हमें दिखाया था अगले सीन में हमारे जो कागुया होती है वो रोने लगती है और बोलती है असल में मुझे नहीं मरना है, मैं जरूर बोला था कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी चुकी हूँ, असल में मुझे मरना ही नहीं है। तो हमें दिखाया था यूजुरू भी रोने लगती है और बोलती है मेरा भी वैसा ही हालत है जैसे तुम सोच रही हो, मुझे भी नहीं मरना है। तभी अचानक से उनके बीचों बीच में असल में हमारे AST का स्पेसशिप होता है हमारे चला आता है। तभी वो दोनों बोलते कि ये क्या चीज़ है। तभी हमें दिखाया था कागुया बोलती कि कोई बात नहीं, चलो हम दोनों मिलके इसको ख़त्म करते हैं। अगले सीन हमें दिखाया था वो दोनों मिलके अपने जो वेपन को वो बायो वेपन मतलब उन दोनों वेपन को मिलाने लगते हैं। तो हमें दिखाया था उन दोनों वेपन को मिक्सअप करने के बाद वो एक बायो वेपन बन जाता है। अगले सीन में दिखाया था वो वेपन जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तभी वो दोनों उस वेपन से बहुत ज़ोरों से AST के शिप की ओर अटैक करने लगते हैं। हमें दिखाया था वो AST के जो प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ के उसके जो स्पेसशिप को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था कागुया और यूजुरू बोलते हैं असल में शिडो तुम्हारे पावर को कब सील करने वाले हो। तो हमें दिखाया था शिडो बोलते रुको अभी हमें पहले कुछ इंतजाम करना है। अगले सीन में दिखाया था वो बोलते हैं कि असल में शिडो तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना। तभी कागुया बोलते हैं मुझे लगता है कि शिडो हमें झूठ नहीं बोलेगा। अगले सीन में यूजुरू तोका को पूछती है कि हम शिडो को ले जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो हमें दिखाया तोका बोलते कि नहीं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले सीन में दिखाया था कागुया और यूजुरू दोनों शिडो के पास आते हैं और बोलते कि हमें तुमसे कुछ पर्सनल काम है इसलिए तुम हमारे साथ चलो। अगले सीन में दिखाया था वो दोनों जंगल के बीच में शिडो को ले आते हैं और उससे शुक्रिया कहने लगते हैं। तो हमें दिखाए थे कागुया बोलते असल में हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं है। तो हमें दिखाया अचानक से यूजुरू बोलते हैं शिडो तुम अपने आँखें को बंद करो। तो हमें दिखाया था अचानक से हमारे शिडो अपने आँखों को बंद कर लेता है। तभी हमारे जो यूजुरू और कागुया होते हैं वो वहीं पर हमारे शिडो को जाकर किस कर लेती है। इसी कारण हमारे शिडो ये बात को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलते कि तुम ये सब क्या कर रही हो। अगले सीन में हमें दिखाया था कागुया बोलती मुझे पता चला कि जब इनसे खुश होते हैं तो तोहफे की तरफ ये सब चीज़ें देते हैं। तभी अचानक से उन दोनों जो कॉस्ट्यूम होता है वो चेंज होता है क्योंकि हमें शिडो बोलता है कि असल में तुम दोनों जो पावर है वो अभी सील हो चुका है मेरे अंदर। तभी हमें दिखाया था वो दोनों शिडो को डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो शिडो। अगले सीन में दिखाया तो कब हमारे आती है हमें दिखाया तो क्या बोलते हैं कि शिडो तुम्हें क्या कर रहे हो। तब शिडो बोलते हैं ये सब मेरी गलती नहीं है। अभी कागुया और यूजुरू बोलते हैं असल में शिडो ने हमारे कपड़े छीन लिए और हमें बिना कपड़ों को देखना चाहता था। तभी हमें दिखाया देवा को सुन रही तो क्या बोलते शिडो ये तुम क्या कर रहे हो। अगले सीन में दिखाया थे सुबह के सीन में तो क्या बोल रही होती कि शिडो मेरे बगल में बैठेगा। तभी और ये बोलते कि नहीं शिडो मेरे बगल में बैठेगा। तभी अचानक से वो दोनों सोन पेपर सीजर खेलने लगते हैं। तभी अचानक से और दो हाथ वहीं पर आ जाते हैं और हमें दिखाया था वो दोनों हाथ असल में हमारे यूजुरू और कागुया का होता है। अगले सीन में दिखाया था हमारा जो कागुया और यूजुरू होते हैं बोलते हैं तो हम दोनों जीत चुके हैं इसलिए हम दोनों शिडो के साथ बैठेंगे। तो हमें दिखाया था वो बोलते हैं असल में शिडो हम दोनों बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो हमें दिखाया था तो क्या बोलते ये सब कभी भी नहीं हो सकता शिडो मेरे पास बैठेगा। अगले से में दिखाया था और ये बोलते हाँ ये सब कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि शिडो मेरे पास बैठेगा। तो हमें दिखाया था वो चारों लड़कियाँ शिडो के ऊपर हक जमाने लगती है। अगले से में दिखाया था हमारा जो कोतरी होती है वो असल में हेडक्वार्टर में आई हुई होती है अपने चिप से बात करने के लिए। तभी चिप बोलता है मुझे पता चला है तुम्हारे जो बड़े भैया है वो असल में एक एंजल को अभी भी सुमन किया है इसीलिए मुझे लगता है कि वो हमारे लिए वजह खतरनाक हो सकता है। और वो बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना तुमको इसमें घसीटना पड़ रहा है। तो हमें दिखाया था कोतरी बोलते असल में ये मेरा काम है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे बड़े भाई शिडो को अपने हाथों से खुद मार डालूंगी। उसके साथ ही गाइस हमारा डेड एंड लाइफ का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 था वो यहीं पर एंड हुआ था। यदि आप इसका और भी पार्ट चाहते हैं मतलब और भी एपिसोड चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक बार लाइक करना मत भूलिए। तो गाइस आज के वीडियो इतना चाहता हूँ, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।